नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। भगवान राम के नाम पर इस देश में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो किसी की भी आंखें खोलने वाली दास्तान है। हमारे पहाड़ में एक ऐसी रामलीला होती आ रही है जिसपे न सिर्फ हिंदुओं ने बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस रामलीला को सबने मिलकर संवारा और उसे एक मुकाम तक पहुंचाया। इसी साझा कोशिशों का नतीजा है कि आज उस रामलीला का यूनेस्को में भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के पहाड़ी नगर पौड़ी की रामलीला की। पौड़ी की रामलीला की यात्रा एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। नियमित रूप से इसका आयोजन सन 1906 से माना जाता है। वैसे इसकी शुरुआत सन 1897 से हो गई थी। शहर के बीचों बीच एक ढलाऊ जगह पर, जो कि पौड़ी का एक ओपन एयर थिएटर जैसा है, यहाँ इतने बरस से रामलीला का मंचन चला आ रहा है और इसके चर्चे दूर दूर तक होते रहे हैं। इस रामलीला की कई खासियतें हैं। इस रामलीला में पात्रों के डायलॉग कम हैं, राग रागनियों पर आधारित गीत ज्यादा हैं, चौपाइयां ज्यादा हैं। ये रामलीला एक तरह से संगीत नाटिका है जिसमें आकर्षक सेट डिजाइनिंग, कलाकारों की वेशभूषा, लाइटिंग, साउंड, म्यूजिक, अस्त्र शस्त्र जैसे साजो सामान, ये सब मिलकर पौड़ी की रामलीला को सबसे अलग, सबसे जुदा बनाते हैं। लेकिन इस रामलीला को सबसे अलग फ्लेवर मिलता है इसकी सर्वधर्म संभाव वाली सदी पुरानी परंपरा से। न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान और ईसाई भी पौड़ी की रामलीला की जान रहे हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम रहे हैं मोहम्मद सिद्दीकी, जिन्हें लोग सद्दीक साहब के नाम से जानते थे। वो पौड़ी के इस लोक रंग के सबसे अहम किरदारों में से एक थे, जिन्होंने पर्दा उठाने से लेकर रामलीला के निर्देशन तक में अहम भूमिका निभाई। सद्दीक साहब विभीषण का रोल भी किया करते थे। एक जब्बार साहब थे जिन्होंने कि रामलीला के सेट निर्माण से लेकर रामलीला के निर्देशन तक में अहम भूमिका निभाई। उनके अलावा कुछ और नाम मशहूर रहे हैं, जैसे याकूब हुसैन उर्फ बड़े याकूब, सितार वादक हुसैन बख्श, मोहम्मद सल्लार, काजी साहब हुसैन, हबीब हुसैन। एक इकराम अली हुआ करते थे जो कि कभी वानर और कभी राक्षस की भूमिका में होते थे। जैसे नैनीताल के रामलीला में मुसलमानों की भागीदारी होती रही है। यही नहीं, ईसाइयों में भी सीए डेविड थे, जॉन विक्टर थे, डब्ल्यूसी चौफिन थे। ये अल्पसंख्यक समुदायों के लोग पौड़ी की रामलीला में प्राण फूंकने वाली प्रमुख हस्तियों में से थे। और ये आयोजन तब पौड़ी के बाशिंदों का एक सामूहिक आयोजन हुआ करता था। असल में पौड़ी में हिंदुओं के उत्सव या लोक पर्व में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ रामलीला तक ही सीमित नहीं थी। पौड़ी का चौधरात इलाका, जिसे अब लोअर बाजार कहते हैं, वहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक रही है। इतिहासकार डॉक्टर योगेश दसमाना ने अपनी किताब पौड़ी उनके बहाने में लिखा है कि चौधरात में होलिका दहन की राख और गुलाल के रंगों से पुते चेहरों को देखकर पहचानना मुश्किल होता था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। डॉक्टर योगेश दसमाना ने यह भी लिखा है कि एक जमाने में याकूब हुसैन उर्फ बड़े याकूब के नेतृत्व में जब पौड़ी में खड़ी होली की शुरुआत होती थी, तब मुस्लिम घरों की छतों से भी पानी के साथ गुलाल की वर्षा होती थी। याकूब के परिजन हनीफ, मौलूफ, फरीद, खुन्नू और जब्बार, फिर हमारी पीढ़ी के अताउल्लाह खान,
जहीर हनीफ भाई ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पौड़ी के बड़े याकूब हुसैन के बारे में तो मशहूर था कि उन्हें सैकड़ों होली गीत जुबानी याद थे। पौड़ी के पुराने लोग बताते हैं कि याकूब हुसैन उर्फ बड़े याकूब की गाई होली हुसैन बख्श साहब का सितार वादन और ईसाई समुदाय से आने वाले जॉन विक्टर का मनमोहक डांस पौड़ी की होली बैठकों में अलग ही रंग घोलता था। इसी तरह पौड़ी के चौधरात इलाके में जब मुसलमान लोग ताजिए लेकर निकलते थे तो उसमें हिंदुओं की भी भागीदारी होती थी। तस्वीरें गवाह हैं कि हमारे पहाड़ी नगर पौड़ी का अपना इतिहास, साझा संस्कृति और विरासत का रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पौड़ी के इस उदार और अनूठे किस्म के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष को लोगों ने भुला दिया है। पौड़ी का रामलीला मैदान करीब 125 साल से कला का मंच रहा है, लेकिन बीते कुछ साल के दौरान जो हो रहा है उससे इस अनूठे आयोजन की मूल पहचान को खतरा पैदा होता दिख रहा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है जब इस लोक नाटक के मंच के शिखर पर भगवान राम की मूर्ति लगा दी गई। मानो यही कम था, अब रामलीला के मंच के बगल में सियाराम का मंदिर बन रहा है। इसे धार्मिक आस्था से जोड़ा जा रहा है। जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि पौड़ी की रामलीला का आयोजन सर्वधर्म समभाव का आयोजन रहा है। इसमें हिंदू तो थे ही, मुस्लिम और ईसाई भी बड़ी तादाद में शामिल रहे हैं। इस रामलीला की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि इसमें धार्मिकता से ज्यादा इसका अपना कला पक्ष रहा है, इसलिए सभी धर्मों के लोगों और कलाकारों की सहभागिता इसमें रही है। रामलीला का मंच सभी कलाओं और कलाकारों का मक्का रहा। ये मंच बरसों से कला की धुरी बना रहा, केंद्र बिंदु बना रहा। पौड़ी के बारे में एक बात बहुत फेमस है और वो ये कि कलाकारों की नगरी है ये शहर। लोगों के जहन में बरसों से पौड़ी की रामलीला के इस मंच के कलाकारों, इसकी सेट डिजाइनिंग, इसकी साजो सामान, अस्त्र शस्त्र, इसकी लाइटिंग, इसके संगीत, इसकी जो और कलाएं हैं उससे याद है। रामलीला के ऐतिहासिक मंच के ठीक बगल में अगर कुछ बनाना इतना ही जरूरी था तो अच्छा ये होता कि रामलीला मैदान में एक सदी से ज्यादा पुराने इस रामलीला की अब तक की गौरवमयी यात्रा के बारे में तमाम दुर्लभ जानकारियां देता हुआ एक संग्रहालय बना दिया जाता। एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाता जिसमें रामलीला के तमाम दिवंगत और दिग्गज कलाकारों की, और अगर संभव था तो उनकी प्रतिमाएं होती या उनकी तस्वीरें होती, उनके बारे में जानकारियां होती, उनके योगदान का जिक्र होता। तो जो भी वहां आता एक गौरवशाली अतीत से रूबरू होता, उसे फील करता, उससे सीखता। एक धरोहर को समग्र रूप से संभालने का मतलब तो यही होता है। यूनेस्को की पहल पर इस रामलीला का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। कितना ही अच्छा होता कि पौड़ी के जागरूक लोग एक संग्रहालय की पहल करते। मंदिरों की तो पौड़ी में कमी नहीं है। अगर रामलीला के मंच के पास मंदिर बनाना इतना ही जरूरी होता तो हमारे पुरखे जरूर ये काम भी करते, वो भी सक्षम थे। मैं इस पर अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब हो सकता है कि आजादी से पहले के दौर में पौड़ी की रामलीला में कभी किरदार निभाने वालों को इनाम के तौर पर अच्छी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिला करती थी। उस दौर में तारादत्त गैरोला, डॉक्टर भीमरथ काला, कोतवाल सिंह नेगी, राय बहादुर, बृजमोहन चंदोला जैसी नामी हस्तियां पौड़ी की रामलीला से जुड़ी रही हैं। राय बहादुर, बृजमोहन चंदोला ने तो रामलीला के में सक्रिय भूमिका निभाने के अलावा तब पौड़ी में लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 30,000 रुपए कीमत की किताबें भेंट की थी। ये 1920 से 1925 के बीच की बात मैं आपको बता रहा हूं। यही नहीं, स्वाधीनता सेनानी कोतवाल सिंह नेगी ने तो पौड़ी की रामलीला के लिए अपनी जमीन ही दान कर दी थी। तो अंदाजा लगाइए कि कितने साधन संपन्न और कितने दिलेर और कितने रचनात्मक सोच वाले लोग थे उस दौर में। आजादी से पहले की बात मैं कर रहा हूं। सोचिए, जो लोग रामलीला के किरदारों को स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति देने में सक्षम थे, जो लोग लाइब्रेरी के लिए हजारों रुपए की किताबें दे गए, जो लोग रामलीला के आयोजन के लिए अपनी जमीन तक दान दे गए, क्या वो तब रामलीला मैदान में मंदिर नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, आसानी से बना सकते थे। लेकिन उनकी प्रायोरिटी मंदिर नहीं था। उनकी प्राथमिकता कला थी, शिक्षा थी। वो बेहद रचनात्मक लोग थे। उन्होंने रामलीला मैदान में मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने इस रामलीला के मंच को सिर्फ कला का मंच बनाए रखा। वे किसी राजनीति, किसी आइडियोलॉजी या किसी धार्मिकता के चक्कर में नहीं पड़े।
वो इस शहर में एक शानदार परंपरा की बुनियाद डाल गए जिस पर हर किसी को गर्व होता है। हो सकता है कि कई लोगों को यह बात पसंद ना आए, लेकिन हमारे पहाड़ी शहर पौड़ी की रामलीला की साझी विरासत की परंपरा रही है। इसका सर्वधर्म संभाव वाला गौरवमयी इतिहास रहा है। आप भले ही ट्रैक बदल लें, लेकिन उस स्वर्णिम अतीत को कोई मिटा थोड़ी सकता है। मैंने इस वीडियो में बस उन सुनहरे दौर की याद दिलाई है। मुझे उम्मीद है कि जो भी संजीदा व्यूअर्स हैं उन्हें वीडियो पसंद आया होगा। इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और आप पहली बार अगर मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ध्यान रहे बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।